Hello friends, welcome to Hello Adhyapak. Today I have brought class 6 mathematics for you people. This is last year question paper, original question paper of session 2022-23. So without wasting time, let us solve these questions. We'll go to section A. Question number 1, sum of two positive numbers is always अगर दो पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका सम हमेशा पॉजिटिव होगा. क्वेश्चन 2, 108.56 कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज. अब इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा 108.56. ध्यान रखना, पॉइंट के बाद कभी ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 56. 108.56 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इज कॉल्ड. पिक्चर्स की फॉर्म में जो हम दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ. फोर्थ इज आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन y+4. इसमें जो वेरिएबल आपका है वो है y. ध्यान रखना 4 जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, बदलेगा सिर्फ y. सो वेरिएबल इज y. फिफ्थ इज द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 15 and 6. तो हमें पता है कि इसका एरिया जो है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो 15 इंटू 6 इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ ₹6 to 60 पैसे इज. अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली लिख देते हैं 6:60 और फिर वो इसको डिवाइड कर देंगे. 6 1s are 6 और 6 10s are 60 और उनको लगेगा कि जो करेक्ट आंसर है वो है 1:10. बट ये एब्सोल्युटली गलत है. ऐसा इसलिए क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक तो रुपीज़ में है और दूसरा पैसे में है. जब कभी आप रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों यूनिट जो हैं वो बिल्कुल सेम रहने चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हमें रुपीज़ को पैसे में बदलना पड़ेगा. तो अगर 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 6 रुपीज़ में 600 पैसे आ जाएंगे और हम रेशियो निकाल रहे हैं 60 पैसे के साथ, तो हम 60 भी लिख देंगे. अब आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पर बचा 60 और 6, तो ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1. तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 10:1. करेक्ट आंसर इज 10:1. ओके, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, -9 प्लस -13 -4. इनको आपको सबको ऐड करके और आंसर बताना है. आपको पता है प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो इसको एक बार लिख लेते हैं. -9 प्लस माइनस माइनस -13 और -4. अब इन सबको अगर आप जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -26. दैट्स योर आंसर. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. तो जैसे ये है 2 3/10. इसको अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो ये 2 तो ऑलरेडी जो है एक होल नंबर है. हम डेसिमल में बदलते हैं फ्रैक्शंस को, तो ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा. अब जो 3/10 है इसको अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/10 इज बेसिकली 0.3. तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2.3. चलिए आगे बढ़ते हैं. 789/100. तो जैसे कि आपको पता है कि 1 जहाँ पर आता है वहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं. हम इसी तरीके से करते हैं. तो जैसे 0 और 9 तो 9 ठीक है, 0 और 8 ठीक है. तो ये जहाँ 1 आ गया वहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं. तो 789/100 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7.89. दैट्स द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. क्वेश्चन 9 इज रिप्रेजेंट 4.3 ऑन नंबर लाइन. आप क्या करो, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लो और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए और फिर उसके बाद 10 इक्वल पार्ट्स में आप छोटे छोटे से इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए. जब ये आप 10 ड्रॉ कर लोगे तो जो 10th वाला होगा उसको आप लिख लीजिए 5. आपने यहाँ क्या किया है, 4 और 5 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. तो हर एक पार्ट जो है वो 0.1 बन गया. जैसे पहले वाला 4.1 4.2 और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज 4.3. तो ये हो जाएगा आपका 4.3. 4.4 और 5 को हमने 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे किया, तो ये 0.1 हो गया. ओके, क्वेश्चन 10th इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन. ब्लड ग्रुप है यहाँ पर A B O AB और यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 6 12 3 और टोटल स्टूडेंट्स है 30. ओके,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन। सबसे कॉमन है ये O, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है 12, तो ये कॉमन हो गया। और रेयरेस्ट कौन सा है, विच ब्लड ग्रुप इज रेयरेस्ट, रेयरेस्ट का मतलब सबसे कम, तो यहाँ पर सबसे कम है 3, ये AB। सो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर आप लिख दीजिए AB और ऊपर आप लिख देंगे O। Question 11th is find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchsticks pattern. Use variable to write the rule. अब ध्यान दीजिए, हमें बनाना है एक टी। तो अगर आप देखो टी में 2 मैच स्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक टी हम बना रहे हो तो उसमें हमें 2 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 2 बना रहे हैं तो उसमें हमें 4 की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले वाले के लिए 2 और दूसरे वाले के लिए भी 2। अब अगर 3 बनाने हैं तो हम लिख देंगे 2 इंटू 3। और अगर इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, ये 3 क्यों आया यहाँ पे, ये 3 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 3 थे। इसी तरह से अगर 4 हो जाएगा तो हम उसको लिख देंगे 2 इंटू 4। लेकिन हमें यहाँ क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है वेरिएबल। तो हम मान लेते हैं कि वेरिएबल जो है वो n है। तो जैसे अगर n t हमें बनाने हैं तो हम उसको लिख देंगे 2 इंटू n, तो वो बन जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला 2n। दैट्स योर आंसर। ओके, अगर हम Z की बात करें तो Z में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 मैच स्टिक्स यूज होंगी, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 मैच स्टिक्स हो गई। तो अगर 3 मैच स्टिक्स हो गई तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 3n। 12th क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 80। तो एक स्क्वायर है और इसका पेरीमीटर है 80 मीटर। अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू साइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 80 मीटर, राइट। अब साइड निकालनी है तो जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा साइड इज इक्वल्स टू 80/4। और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20 मीटर। तो आपकी साइड कितनी हो गई, 20 मीटर। ओके, गिव टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 4:5। 4:5 का आपको इक्विवेलेंट रेशियो देना है। बहुत इजी है ये, कुछ नहीं करना। आप क्या कीजिए, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, ये हो गया एक इक्विवेलेंट रेशियो। अगली बार आपको कुछ और निकालना हो, क्या करना है, कुछ मत कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 ज़ा 12 और जब 3 से 5 को करेंगे तो 15, तो 12:15 ये दूसरा आ गया। इस तरह आप जितने चाहें उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल सकते हैं। 14th इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। 56 का रेशियो हमें निकालना है 63 के साथ। तो 56 रेशियो 63, इसमें कॉमन क्या है देखिए ध्यान से, इन दोनों में कॉमन है 7। तो 7 8 ज़ार 56 और 7 9 ज़ार 63, तो रेशियो आ गया 8:9। 55 इंटू 120 का निकालना है हमें। तो 55 रेशियो 120। तो अगर आप देखोगे तो इसके टेबल, ये तो या तो 5 आएगा या 11 आएगा, लेकिन 11 के टेबल में 120 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 5 से, 5 11 ज़ार 55 और 5 2 ज़ार 10 25 4। तो 11:24 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, रोहन डिपॉजिटेड ₹5,300 इन हिज अकाउंट ऑन मंडे। मंडे को उसने किया और विड्रू मतलब निकाल लिए, पैसा निकालना, ₹3,800 ऑन ट्यूसडे, और फिर ₹1,200 उसने वापस वेंसडे को डिपॉजिट कर दिए। तो पहले उसने डिपॉजिट किए 5,300, मंडे को उसने डिपॉजिट किया। इसमें से हम माइनस कर देंगे 3,800 को जो उसने ट्यूसडे को निकाले। तो ये 0 13 में से 8 गए 5 और वहाँ बचा 4 में से 3 गए 1, तो उसके पास बचे 1,500। फिर उसने क्या किया, 1,200 रुपीज़ को और उसने डिपॉजिट किया। तो ये 1,200 प्लस हो जाएगा, तो ये 0 और 0, ये 7 और ये 2, तो 2,700 उसके अकाउंट में इस वक्त मौजूद है। 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ 28.003 प्लस 17.7 प्लस 10.95। अब इसमें देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपको ऐड करना आता है,
बेसिक चीज़ जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि इसको लिखना कैसे है ताकि हमें एरर ना आए। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप क्या कीजिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते जाएंगे तो बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 28.003। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 71.7, तो मैं पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा दूंगा। ये लो जी, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के इस तरफ 71 है तो मैं 71 लिख दूंगा, और पॉइंट के इस तरफ 7 है तो मैंने 7 लिख दिया। अब तीसरा नंबर है 10.95, लगा दो जी पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पे। अब इस तरफ 10 है, लिख दिया 10, और इस तरफ 95 है तो लिख दिया 95। अब जो बाकी की जगह बच गई आपकी, वहां आप जीरो भी लगा दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस अब आप इसको आराम से प्लस कर लीजिए। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 9 + 7 16, तो 16 का 6 कैरी हमारा 1 आ गया, 8 और 1 9 और 1 10 0, एक और कैरी आ गया, तो 7 और 2 9 10 और एक कैरी, तो ये बन गया 11। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 110.653। क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग आर द चॉइस ऑफ गेम्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स के 40 बच्चों के ये कुछ गेम्स हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, हॉकी हो गया, ये डिफरेंट गेम्स हैं जो बच्चों को पसंद है। तो अरेंज द चॉइसेस ऑफ गेम्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स टेबल। टेलीमार्क्स टेबल बनाना है, इसका मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। ये देखिए, नेम ऑफ द गेम आपने यहाँ लिखा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, जो जितने भी गेम्स थे वो लिख दिए, टेलीमार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने काउंट करके किया था ये, तो क्रिकेट के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो थे 9, जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है वो 9 लोग हैं। तो इसको हम लिखेंगे 5 और 4, ठीक है, तो ये हो गए 9। फुटबॉल को 13 बच्चे पसंद करते हैं, 5 + 5 10 और 3 13। हॉकी वाले 8 है तो 5 और 3, और खो खो के 6 है, 5 और 1, और टेनिस के 4 है, तो ये सिंगल सिंगल 4 आ गए। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन। मदर हैज made laddus. She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain. तो मम्मी ने लड्डू बनाए और उन्होंने क्या किया, दे दिया, कुछ दे दिए फैमिली मेम्बर्स और उसको। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया लड्डू L, और जितने मम्मी ने दिए अभी देख लेंगे कितने मम्मी ने दिए। देने के बाद भी जो बच गए लड्डू वो है 5, मतलब लड्डू थे उसमें से कुछ दे दिए गेस्ट को और फैमिली मेम्बर्स को, फिर भी जो बच गए वो 5 है। तो यहाँ पर क्या है, इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज m, मतलब जो मम्मी ने दे दिए वो m है, तो हम m लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इसको मानकर चल रहे थे ये दे दिए गए हैं। तो हाउ मेनी लड्डूज, उन्होंने कितने लड्डूज बनाए, हाउ मेनी लड्डू शी मेक। तो अगर लड्डूज निकालने हैं तो सिंपल सा है, ये जो -m है ये उस तरफ जाकर +m हो जाएगा, तो आपके लड्डूज आ जाएंगे L = m + 5, ठीक है। यही हमें निकालना था कि टोटल लड्डूज कितने हैं, टोटल लड्डूज है m + 5, क्योंकि अगर आप देखोगे m + 5 में से m निकाल दोगे तो पीछे बचेगा 5। 19th इज अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर्स ब्रॉड। एक रेक्टेंगल है जो 30 मीटर तो लॉन्ग है और 20 मीटर इसकी विड्थ है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक वायर लगेगी, वो वायर जो है इसकी पूरी बाउंड्री पे लगेगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द फेंस एट द रेट ऑफ 15, मतलब अगर 1 मीटर की कॉस्ट 15 रुपीज़ है तो हमें ये बताना है कि पूरा पार्क है उस पे कितना कॉस्ट आएगा। तो वो हमें तब पता लगेगा अगर हमें ये पता होगा कि चारों साइड मिलकर है कितनी, दैट इज पेरीमीटर। अगर हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा तो फिर हम उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो अब जी क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमें पता है कि लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ है आपकी 30 मीटर, और हम यहाँ 30 मीटर लिख देते हैं, 2 × 30 प्लस ब्रेड्थ है हमारी 20, तो हम 20 लिख लेंगे यहाँ पे। अब 20 + 30 हो गया 50, तो ये हो गया 2 × 50 मीटर, तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल लेंथ जो है वो हो गई 100 मीटर। तो पेरीमीटर निकल गया 100 मीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज़,
राइट। तो अगर 1 मीटर की कॉस्ट 15 है तो 100 मीटर की निकाल ही लोगे आप, वो हो जाएगी 1500 रुपीज। ओके। 28, डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कीर्ति और कमल। अब कीर्ति और कमल को हमें बांटने हैं 60 रुपीज। रेशियो क्या है, कीर्ति को अगर 1 मिलेगा तो कमल को 2 मिलेगा, यानी कि टोटल रेशियो जो है, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, एक पार्ट इसका, दो पार्ट इसका, तो टोटल पार्ट्स हो गए 3। टोटल पार्ट्स 3 करेंगे तभी एक कीर्ति को मिलेगा और कमल को 2 मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, 60 के भी 3 पार्ट्स कर लेते हैं, क्योंकि टोटल पार्ट्स तो 3 ही हैं। तो 60 को जब आप 3 से करोगे तो आ गया 20, तो एक पार्ट हो गया 20। तो कीर्ति को तो एक ही पार्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है 20 कीर्ति के हो गए, और कमल को 2 मिल रहे हैं, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40। इसका मतलब ये हुआ कि कीर्ति को मिलेंगे 20 रुपीज और कमल को मिलेंगे 40 रुपीज। सेक्शन डी, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 114.05 and 70.10 from the sum of 93.10 and 212.15। करना क्या है, जो बाद वाले दोनों नंबर हैं इन दोनों को प्लस करना है, और जो पहले वाले हैं इन दोनों को भी प्लस करना है, और जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है, यानी कि बाद वाले में से प्लस करके देख लेते हैं। 212.15, इसमें हमें प्लस करना है 93.10, प्लस कर लो। तो प्लस करने पे आया 5 और ये 2, और पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 + 3 5, 9 + 1 0, और ये 305। तो इन दोनों का सम तो आ गया 305। अब जो बाकी के पहले दो थे उनका भी सम निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, 114.05, और इसमें हम प्लस करेंगे 70.10। प्लस करने के बाद आंसर आया ये 5, ये 1, और ये पॉइंट की जगह पॉइंट, 4, 7 और 8, 7 और 1 8 और 1 184। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्लू वाले सम में से इस रेड वाले सम को माइनस कर देंगे। तो 305.25 में से 184.15 को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गए तो 1, 0 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लिया, 10 में से 8 गए 2, और 2 में से 1 गया तो 1। तो आपका आंसर है 121.10। Question 22, the bar graph given represents the amount of wheat purchased by the government during the year 1998 से 2002। ओके, तो ये आपके ईयर्स है 1998 से लेकर 2002 तक। 98 में 15,000 टन है, 99 में 25,000 टन है, 2000 में 20,000 टन है, 2001 में भी 20,000 टन है, और 2002 में 30,000 टन है। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। इन विच ईयर वॉज the wheat production maximum, the wheat production minimum, and the wheat production same। ओके, तो पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम की। तो 2002 में मैक्सिमम था, क्योंकि ये 30 था, तो आप लिखोगे 2002। सबसे कम था 1998 में, और दो साल जब बराबर था वो थे 2000 और 2001, इन दोनों ईयर्स में बराबर था। Question number 23, look at the following matchstick pattern of a square. The squares are not separate. Two neighboring squares have common matchstick. Observe the pattern and the rule that gives the number of matchsticks in terms of number of squares। Okay, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कितनी मैचस्टिक है, 4। यहाँ पर है 4 और 3 7, 4 और 3 और 3 6 और 4 10, और यहाँ पर है 4 3 3 3 9 और 4 13। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 6 + 1, इसको हम लिख सकते हैं 9 + 1, इसको हम लिख सकते हैं 12 + 1।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3, 6, 9, 12, ये सब 3 के टेबल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 के टेबल को हम लिख सकते हैं 3n। अगर n1 होगा तो 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 वो डिपेंड करता है n कितना है ना। और साथ में है इसके +1, तो हम लगा देंगे +1, तो आपका जनरल फॉर्मूला बन गया 3n+1। सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमें जनरल रूट बनाना है। मैचस्टिक ट्राइंगल्स का पैटर्न बना रही है और यहाँ पर नंबर ऑफ मैचस्टिक्स के बेसिस पे हमें बताना है। तो ये 3, 3 और 2 5, ये 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 और 3 9। तो अब इसको +1 में करके देखें तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1। इसको हम लिख सकते हैं 6 + 1। इसको हम लिख सकते हैं 8 + 1। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर किसका टेबल है? वेरी गुड, 2 का। 2 4 6 और 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n, और साथ में +1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2n+1। यही आपका जनरल रूल है। वेरी गुड। 24th क्वेश्चन। द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर। मतलब ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो इसका मतलब है ये टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर इधर लेंथ, और 8 सेंटीमीटर की लेंथ इधर भी होगी। देखिए क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? हमें पता है 4 इंटू साइड। साइड कितनी है? 8। तो 4 8 आर 32 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके, अब निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया इज साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? 8। तो 8 इंटू 8 is 64 centimeter square. Very good. Last question. Ramesh deposited rupees 2050 in a bank, and in the month of January he withdrew rupees 410. Withdrew मतलब निकाल लिए पैसे। ओके, तो 2050 में से 410 उसने निकाल लिए। कब निकाले थे? लास्ट डेट ऑफ द मंथ। अब हमें निकालना है रेशियो मनी विदड्रॉन टू द टोटल मनी। अब मनी कितनी विदड्रॉन है जी? मनी है 410। ये विदड्रॉ की है, इसका रेशियो निकालना है हमें किसके साथ? टोटल मनी के साथ। टोटल मनी कितनी है जी? 2050। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बचा 41। 41 को 41 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 205। तो इसका मतलब हो गया कि ये आएगा 1:5। दैट्स द आंसर। अब बी निकालना है मनी विदड्रॉन टू द रिमेनिंग। मतलब मनी और जो है, अब देखो यहाँ पर मनी जो हम विदड्रॉ की है वो है 410, और हम इसमें से जो रिमेनिंग है 2050 में से माइनस कर देंगे 410 को, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1640। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, और 41 1 ज़ा 41, और ये शायद 4 बार जाएगा, तो 1:4। तो करेक्ट रेशियो आ गया 1:4। मेरी तरफ से बस इतना ही आज। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग हेलो अध्यापक। दैट्स ऑल, थैंक यू।